फ्रेंड्स, आज हम संचार में होने वाली बाधाओं या अवरोधकों के बारे में बात करेंगे। प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। मैं पहले ही अपनी 3 वीडियोस के अंदर अलग अलग संचार से संबंधी बातों पर चर्चा कर चुकी हूँ, जैसे संचार की प्रक्रिया, संचार के माध्यम, संचार का वर्गीकरण। आप मेरी इन वीडियोस को देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक भी डाल दूंगी। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अवरोधक। अवरोधक कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो अवरोधक होते क्या हैं? अवरोधक वो हर चीज़ है जो संदेश भेजने वाले के संदेश का मूल रूप खराब कर देती है, विकृत कर देती है। यानी मार्ग की वे बाधाएं जिनके कारण संदेश अपना मूल स्वरूप खो देता है, उन्हें संचार अवरोध या बाधा कहते हैं। यह बाधाएं किसी भी वजह से हो सकती हैं, जैसे पूर्वाग्रह, मनस्थिति, पृष्ठभूमि, शब्दों के भंडार में कमी, व्याकरण के सामान्य ज्ञान की कमी, या फिर प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच घनिष्ठता नहीं हो या अच्छे संबंध नहीं हो। अवरोधक कई प्रकार के होते हैं। पहला है भौतिक एवं यांत्रिक अवरोध। इसमें जो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है शोर। शोर मीन्स टाइपराइटर की खटखट, मशीनों की आवाज़, मानसिक तनाव, थकान, चिंता या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मन में उथल पुथल हो और हम संदेश का सही अर्थ नहीं समझ पाएँ। यदि आपने अपना संदेश गलत समय पर भेजा है या प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच काफ़ी दूरी है तो भी संदेश में बाधा उत्पन्न होगी। यदि प्रकाश में कमी है तो हम अपने संदेश को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। यदि हमने चैनल या माध्यम का गलत विकल्प को चूज़ किया है तो भी हमारा संदेश विकृत हो जाएगा। हमें बात करनी थी फ़ोन पर और हमने उसके लिए लेटर लिखा तो क्या होगा? बहुत समय लग जाएगा, हो सकता है फिर वो हमारा मैसेज किसी काम का ही नहीं रहे। यदि संगठन संरचना खराब हो या फिर हम जो भी संदेश भेज रहे हैं उसमें या तो कम जानकारी हो या बहुत ही अधिक जानकारी हो तो भी हमारा संदेश विकृत हो सकता है। यदि हम किसी की प्राइवेसी या गोपनीयता को भंग करते हैं तो भी संदेश अधूरा रह जाता है। फिर है शाब्दिक बाधाएं। शाब्दिक बाधाएं यानी भाषा से संबंधी बाधाएं। भाषा से संबंधी बाधाओं में आता है वह शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कम करें। दिशा की गलत व्याख्या ना करें, यानी निर्देशों की गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। प्रशासनिक और तकनीकी शब्दावली का कम प्रयोग करना चाहिए। अस्पष्ट मान्यताओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूचक और अधिक के सूचक शब्द जैसे ईमानदार, महंगा, सस्ता, कायर, कटोरी, चम्मच, कार्यालय, शनिवार आदि इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी कम करना चाहिए। अगली जो बाधा है वो है संगठन से संबंधी बाधा। संगठन के ढांचे के अंदर कोई भी दोष होने की वजह से ये बाधा उत्पन्न हो सकती है। जैसे यदि संगठन में अधिक प्रबंध के स्तर होंगे उतना ही अधिक या जटिल आपका संचार मार्ग होगा। यदि आप अपनी सोपान श्रृंखला को छोटी रखते हैं तो संदेश मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंच सकता है। यदि संस्था के नीति और नियम बहुत ही कठोर होंगे तो भी संचार में बाधा उत्पन्न होगी। यदि संचार उपकरणों की कमी होगी, कंप्यूटर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नहीं है, फैक्स मशीन नहीं है, प्रिंटर नहीं है, तो भी संचार के अंदर बाधा उत्पन्न होती है। और रेखा और स्टाफ के बीच जो रिलेशंस होते हैं, जो रिश्ते होते हैं, यदि वो मधुर होते हैं तो संचार अच्छा होता है। लेकिन अगर घनिष्ठता नहीं है तो हो सकता है संचार का मूल रूप खो जाए। ये लास्ट जो हमारा है वो है गरीब स्थानिक संबंध। ये गरीब नहीं है, खराब है, खरीब स्थानिक संबंध। यानी यदि आपका फर्नीचर, आपका मेन गेट या आने जाने का रास्ता अगर अवरुद्ध होता है तो हमें गुस्सा आता है और हम हो सकता है उस समय कहे गए मैसेज को ध्यान से नहीं सुन पाए और
बाधा उत्पन्न हो जाए। अगला जो हमारा बाधाएं हैं वो है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जैसे हमारी भावनाएं, हमारा ध्यान, हमारा शक, हमारी प्रतिधारणा और स्वार्थपरकता। इन सभी की वजह से जो है हमारा जो संदेश है उसका मूल रूप खो सकता है। हमारी अल्प अवधारणा, ध्यान की कमी, खुले दिमाग का ना होना, ये सभी हमारी संचार में बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन हमें इन बाधाओं को सुधारना है, उन पे काबू पाना है। तो इनके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सबसे पहले हमारा जो भी संदेश हो वो अर्थपूर्ण हो, स्पष्ट हो और संक्षिप्त हो। श्रवण कौशल में सुधार लाना होगा। हमारे हमारा व्यवहार आदर्श करना होगा। शिष्टता आदि 7C का प्रयोग करना होगा। 7C क्या है? हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। स्पष्टता, पूर्णता, विचारणीयता, शिष्टता, शुद्धता, संक्षिप्तता और विशिष्टता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संचार सतत होना चाहिए, समुचित होना चाहिए। प्रेषक और प्राप्तकर्ता को एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। संबंध जो है संगठन के अंदर वो मधुर होने चाहिए। सोपान श्रृंखला उचित आकार की होनी चाहिए। कार्य दशाएं अच्छी होनी चाहिए। एक दूसरे पर विश्वास रखें। खुले दिमाग का प्रयोग करें। ध्यान दें, जब भी कोई संदेश आपसे कह रहा है या आप कोई भी संदेश किसी को दे रहे हैं तो ध्यानपूर्वक संदेश बनाएं। नीति और नियमों को लोचशील रखें। आधुनिक संचार उपकरणों की उपलब्धता होनी चाहिए संगठन के अंदर, यदि हम अपने संचार को प्रभावी बनाना चाहते हैं। इस तरह हमारा संचार का प्रोसेस, बाधाएं, वर्गीकरण, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगले टॉपिक के लिए आप मेरा चैनल देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।